अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। गार्डनिंग के ऊपर तो हम वीडियोस बनाते ही हैं, आप लोगों के साथ नॉलेज भी शेयर किया जाता है। बीज लगाने का तरीका भी हमें पता चल चुका है, मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी पता चल चुका है। क्यों ना इस चैनल के ऊपर ऐसी चीज़ का आगाज़ किया जाए, ऐसी सीरीज़ का आगाज़ किया जाए जिससे हर किसी को फ़ायदा हो, ख़ास तौर पर गरीब लोगों को। ऐसे लोग जो मजबूर हैं, घर से बाहर निकलकर काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसी हमारी माएँ बहनें जो कि मजबूर तो हैं लेकिन काम नहीं कर पाती। कोई घर से बाहर निकलकर जॉब करना ये उनके बस की बात नहीं होती। घर का निज़ाम ही ख़राब हो जाता है। इतनी बड़ी फैमिली होती है और कमाने वाला सिर्फ एक बंदा, तो ऐसे में सिर्फ हैंड टू माउथ ही इंसान रहता है, तरक्की नहीं कर पाएगा। तरक्की करने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बिज़नेस करने पड़ेंगे। चाहे 1 रुपये का बिज़नेस कीजिए, चाहे लाखों का कीजिए, चाहे करोड़ों का। मैं सोच रहा हूँ कभी कभी ऐसी वीडियोस भी लाया करूँ आप लोगों के लिए कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, कौन सा कारोबार आपके लिए अच्छा रह सकता है। बहुत सारे लोग घरों में ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती। वो पेशेंट हैं, घर से बाहर निकलकर हार्ड वर्क नहीं कर सकते, धूप में ज़्यादा चल नहीं सकते। उनकी हज़ारों मजबूरियाँ हैं, ख़ास तौर पर घर में बैठी हुई लेडीज़। हज़ारों मजबूर लोग घरों में बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे कभी कभी नहीं होते। बच्चों की स्टडी का ख़र्चा आपको मालूम है कितना ज़्यादा है। तो ऐसे में इंशाल्लाह मैंने प्लान किया है कभी कभी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर लाया करूँगा जिसमें आपको बिज़नेस के आइडियाज़ दिया जाएंगे। अगर आपके पास भी कोई आइडियाज़ हैं या कोई आप बिज़नेस करते हैं या आपको लगता है कि घरों में बैठी हुई ख़वातीन या घरों में बैठे हुए मर्द या बच्चे या बूढ़े लोग काम कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लाहौर में हैं तो मैं आपकी तरफ विज़िट करूँगा और आपकी आवाज़ दुनिया तक हम शेयर करेंगे कि किस तरह हम मुफ्त में काम शुरू कर सकते हैं और किस तरह थोड़े पैसों से हम बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो शुरू में 2 रुपये का 3 रुपये का मैं पौधा सेल किया करता था। स्काई सीड से जाकर बीज लाता था और एक एक पौधा बनाता और छोटे छोटे गमलों के अंदर लगाता। जिस तरह के ये देख सकते हैं, ये आपको कब दिख रहा है, इस तरह के छोटे छोटे से ग्लासेस के अंदर मैं मिर्चों की पनीरी या फिर टमाटरों की पनीरी को शिफ्ट करता। 2-2, 3-3 इंच का पौधा हो जाता तो मैं इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो उसकी ऐड लगा देता कि 2 रुपये का पौधा या 3 रुपये का पौधा, इतनी क्वांटिटी लेंगे तो इतने का पौधा आपको मिलेगा। तो यकीन मानिए मैं 1-1 रुपया भी कमाता रहा हूँ और मुझे 1 रुपया कमाने में कोई शर्म नहीं आती क्योंकि मैं किसी से मांग नहीं रहा। मेरे दादा कहा करते थे, अगर आपका हाथ यूँ नहीं हो सकता तो यूँ भी ना हो, मतलब किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। जब भी आपका हाथ हो यूँ हो, सभी को आप दो लेकिन किसी के आगे यूँ ना करो। यही बातें बचपन की हमारे दिमाग में बैठी हुई और आज मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हज़ारों फॉलोवर हैं मेरे, अगर मैं एक एक से भी मांगना शुरू करूं, बातों ही बातों में आपसे मांग लूं, तो सभी लोग एग्री हो जाएंगे मुझे पैसे देने के लिए, पैसे कमाने के लिए, मतलब पैसे जमा करने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं जी, आप लोग डोनेट करें क्योंकि मैंने पौधे मार्केट से लाने होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है, सभी के लिए है ये। तो क्यों ना एक फ़र्म या NGO बनाई जाए। 2 नंबर तरीके से पैसे कमाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या वो 2 नंबर तरीके से पैसे कमाए हुए आपकी फैमिली को अच्छे लगेंगे? क्या आपकी फैमिली की और आपकी हेल्थ, सेहत अच्छी रहेगी उससे? क्या उस कमाई से पकाया हुआ खाना आपके बच्चों की तरबियत और उनके दिल में आपकी इज़्ज़त बन पाएगी? मशहूर कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीजोगे वही काटोगे। अब हमने गेहूं का बीज लगाया है तो जाहिर है गेहूं ही निकलेगी, मकई तो निकल नहीं सकती। अगर आप ठंडे दिमाग से, जायज़ तरीके से छोटा कारोबार करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो उसकी जो थोड़ी सी कमाई आएगी, यकीन मानिए बहुत ही रिलैक्सेशन देगी आपको, अजीब सा सुकून होगा उस कमाई में। तो इस चैनल के ऊपर ज़्यादातर आती है गार्डनिंग की वीडियोस। तो गार्डनिंग की वीडियोस में बहुत सारे आइडियाज़ आपके लिए हो सकते हैं, जैसे कि बीज लगाकर उसकी पनीरी बनाना और पनीरी को सेल करना। फॉर एग्जांपल एक गमले के अंदर आपने 30 से 40 बीज लगाए हैं, जब वो जर्मिनेट हो जाएं तो नर्सरी वालों को सेल कर सकते हैं या फेसबुक के ऊपर सेल कर सकते हैं, अपने किसी भी फॉलोअर को बेच सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ कमाई है, कुछ भी हराम नहीं है इसमें। अगर आप जायज़ तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो आपको शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी से मांग नहीं रहे हो। मौसम आता है, कलमें लगाएं, पौधों की कलमें लगाएं। एक नर्सरी से जाकर पौधा ले आएं, 30-40 रुपये का पौधा मिलेगा, उसकी कलमें लगाते रहिए, पौधे को मल्टीप्लाई करते रहिए। जैसे जैसे पौधे बड़े होते रहें आप सेल करते रहें। सेल कहाँ करने हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जितनी आप मेहनत करेंगे, घर में बैठे बैठे ही मेहनत होगी, ये जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फल आपको मिलेगा।
आपके एरिया में लोकल नर्सरीज होंगी, वहाँ पर विजिट कीजिए, उनकी डिमांड आप पूछिए कौन कौन से पौधे वहाँ पर चलते हैं, आप वो लेकर आइए, उसकी प्रोपोगेशन कीजिए, कलमे लगाएं, उसके बीज लगाएं, एयर लेयरिंग करें और जब वो तैयार होते हैं तो नर्सरी वालों को जाकर सेल कीजिए। आजकल तो सर्दी के दिन हैं, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप सर्दी वाली सब्जियों के बीज लगा सकते हैं, फूलों के बीज लगा सकते हैं और दिसंबर या जनवरी के महीने में वही पौधे आप सेल कर सकते हैं किसी भी नर्सरी वाले को। ये तो है गार्डनिंग को लेकर। इससे हटकर भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि मैं शुरू में तोते भी बेचा करता था, बज्जिस बर्ड भी सेल किया करता था, लेकिन आजकल उनकी कोई ख़ास डिमांड नहीं है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। और आजकल बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा है कबूतरों का। फैंसी कबूतर, फैंसी पिजन रखें, हज़ारों में बिकते हैं वो। और कबूतर की लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है, कहते हैं 20, 25 या 30 साल तक उसकी उम्र हो सकती है और एक साल में तकरीबन वो 12 से 14 अंडे भी देते हैं। अगर 12 बच्चों की एवरेज भी लगाई जाए तो 2000 का एक बच्चा बिकेगा आपका। अब 12 बच्चे हुए तो साल में 24,000 रुपया आपको एक पेयर, एक कबूतर का जोड़ा आपको 24,000 सालाना दे सकता है, एक साल के बाद दे सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा होंगे तो कितने ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। ये फैंसी कबूतर की बात कर रहा हूँ, ऐसे कबूतर नहीं कि जो हवा के अंदर उड़ाए जाते हैं, जिस तरह के वो देखिए वो बड़ा सा नेट लगाया हुआ उसने, पिंजरा बड़ा सा बनाया। ऐसा शौक़ मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना तो इतना टाइम होता है और ना ही इतनी मेरी नज़र काम करती है कि मैं धूप में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता रहूं कि कहाँ मेरा कबूतर उड़ रहा है। हमें वो कबूतर रखने हैं जो कि आपके घर में पिंजरे के अंदर रह सकते हैं, मतलब 3 फुट ऊंचा, 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा आप पिंजरा बना लीजिए, उसके अंदर पिजन को रख दीजिए, एक पेयर रखें या 2 पेयर रखें और जब उनके अंडे आते हैं देन बच्चे आते हैं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। देन उसकी पिक्चर लीजिए, अपने फेसबुक पर लगाइए। यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जहाँ पर कबूतर सेल किए जाते हैं। फेसबुक पे सर्च कीजिए आप, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आप पोस्ट लगा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी हो कबूतरों के बारे में, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। मेरा मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएँ, वो भी बिल्कुल जायज़ तरीके से। बस फ़िलहाल तो जो बातें करनी थी वो कर ली। वक्त के साथ साथ ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा जिससे मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ और आपको बिज़नेस का आइडिया भी दे पाऊँ। मेरा मानना है जो जॉब करते हैं वो अपना नसीब अपने उस मालिक को दे रहे हैं, उस ओनर को दे रहे हैं जिसके हाँ वो नौकरी कर रहे हैं। जॉब का मतलब है नौकरी करना और नौकरी का मतलब होता है कि नौकर। लेकिन मुझे नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी मैंने किया है बिज़नेस ही किया है। आज तक अपनी लाइफ में किसी के यहाँ नौकरी नहीं की और ना ही कभी करने का इरादा है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो करिए, पार्ट टाइम आपको जैसे ही पार्ट टाइम में कोई टाइम मिलता है तो उसमें कोई ना कोई बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही आपको हर चीज़ की समझ आने लगती है तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।